तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर जांच से घबराहट किस बात की है? था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। कुछ लोगों को ये जांच बर्दाश्त नहीं हो रही है। 17 के पहले भी लोग बोलते थे, लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सफाई बिटिया घबराई, देख सफाई बिटिया घबराई। दोषी अगर एक हिंदू है तो दोषी मुस्लिम भी है, दोषी सिख भी है, दोषी ईसाई भी है। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहाँ फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। दिल्ली धमाकों के बाद योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यानी पूरी यूपी में एटीएस लगातार छापामार कार्रवाई में जुटी हुई है। चेकिंग, छापामारी और निगरानी सब कुछ तेज मोड़ पर चल रहा है। लेकिन जैसे ही मदरसों की जांच का आदेश निकला, कुछ एक लोगों के चेहरे अचानक बेचैन होते दिख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर जांच से घबराहट किस बात की है? सुरक्षा मजबूत करने से दर्द किसे हो रहा है? दिल्ली ब्लास्ट ने पूरे देश को अलर्ट मोड पर ला दिया है। एजेंसियां हर सुराग पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में मदरसों की जांच का फैसला सिर्फ एक बात बताता है कि योगी सरकार किसी भी तरह से कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों को ये जांच बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि जांच न हो। उनका सवाल यही है, आखिर क्यों? लेकिन डर किस बात का है? क्या छुपाया जा रहा है? जब जांच सिर्फ मजबूत सुरक्षा के लिए करनी है तो विरोध किस बात का हो रहा है? एक बात आज साफ दिख रही है, जिसे सुरक्षा से दिक्कत है उसे कहीं ना कहीं जांच से डर जरूर लग रहा है। दर्शकों, बरेली का मुद्दा जैसे ही गर्म हुआ, पूरे यूपी में एक संदेश साफ सुनाई दिया, कानून से बड़ा कोई नहीं है और व्यवस्था को चुनौती देने वालों पर सीधा एक्शन होगा। जब मौलाना तौकीर रजा ने सड़क पर जाम कर ताकत दिखाने की कोशिश की, तब सरकार का रुख एकदम स्पष्ट था, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। जिस वक्त सड़क पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश हुई, प्रशासन ने उसी वक्त कड़ा कदम उठाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद से मौलाना के करीबियों से लेकर उनके सहयोगियों तक लगातार सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई हुई। संदेश एक ही है, व्यवस्था को चुनौती दोगे तो कानून अपने तरीके से जवाब देगा। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में अराजकता फैलाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। और जिस तरह बरेली की घटना के बाद कार्रवाई तेज हुई, उसने ये साबित कर दिया है कि ये कानून का राज है और किसी भी व्यक्ति या समूह की दबंगई से चलने वाला नहीं है। यानी यूपी में साफ संकेत है, जो भी व्यवस्था को चुनौती देगा उसे कानून में दायरे के अंदर ही आकर जवाब देना ही पड़ेगा। दर्शकों, मामला एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। यूपी सरकार मदरसों में एटीएस के द्वारा जांच करा रही है और इसके फैसले से कुछ लोगों को बेचैनी बढ़ गई है। सरकार का दावा साफ है कि सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी संस्थान पर शक की जरा सी भी गुंजाइश होती है तो जांच होना ज़रूरी है। लेकिन इसी फैसले को लेकर अब तक तमाम सारे मौलाना मैदान में उतर चुके हैं। इसी दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन रजवी बरेलवी ने सरकार के इस कदम पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यूपी में मदरसों की पहले ही 3 बार विस्तृत जांच हो चुकी है और अब चौथी बार एटीएस को लगाया जाना अनावश्यक है। तो दर्शकों, मौलाना रिजवी का तर्क है कि मदरसे अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा शिक्षा बोर्ड के अधीन काम करते हैं, इसलिए जांच भी इन्हीं विभागों से कराई जानी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जमात और मदरसे पूरी तरह सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन जांच का दायरा उन्हें असंगत लगता है।
क्योंकि एटीएस आमतौर पर आपराधिक और आतंकी मामलों की पड़ताल करती है। तो दर्शकों, अब यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि अगर सहयोग की पूरी तैयारी है तो इतनी नाराजगी क्यों है? जब ये आदेश किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा पुख्ता करने के लिए है, तो विरोध किस बात का? दरअसल योगी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्था हो या संगठन हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवाद पर पुख्ता और सख्त रवैया अपनाया जाएगा। यानी समुदाय के खिलाफ होना कैसे माना जा सकता है? क्योंकि नियम सबके लिए बराबर है। दोषी अगर एक हिंदू है तो दोषी मुस्लिम भी है, दोषी सिख भी है, दोषी ईसाई भी है। यानी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सोचिएगा कि अगर सब कुछ पारदर्शी है और व्यवस्था के भीतर कोई समस्या नहीं है, तो फिर जांच से डर क्यों रहे हैं? आखिर सुरक्षा मजबूत करने पर सवाल क्यों है? स्पष्ट है कि ऑर्डर सुरक्षा का है, विरोध राजनीति का है। दर्शकों, दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तस्वीर और ज़्यादा गंभीर होती दिखाई दे रही है। जांच एजेंसियों ने जब डॉक्टर मॉडल के नेटवर्क को खंगालना शुरू किया तो कई ऐसे धागे मिले जो निचले स्तर तक फैलते हुए नजर आए। यही वजह है कि यूपी में योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। दिल्ली धमाके से जुड़े कई संदिग्ध गिरफ्तार होने के बाद अब एटीएस ने अपनी जांच को और तेजी से आगे बढ़ा दिया है। एजेंसियां अब तक फंडिंग नेटवर्क, संपर्क चैनल्स और संभावित लिंक को एक एक करके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर, फतेहपुर, महोबा और हमीरपुर समेत कई उत्तर प्रदेश के जिलों में टीमें मदरसों में पढ़ाने वाले छात्रों और शिक्षकों और मैनेजमेंट से जुड़ा डाटा खंगालने में लगी हुई है। दरअसल एटीएस का मानना है कि कुछ संदिग्ध ऐसे लोग हैं जिनके आतंकी मॉड्यूल से किसी न किसी रूप में संपर्क में हो सकते हैं। इसलिए जांच का दायरा उन सभी लोगों तक बढ़ाया जा सकता है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इस नेटवर्क के संपर्क में आए हुए हैं। जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जरूरी जानकारी वरिष्ठ स्तर पर चर्चा के बाद तुरंत एटीएस को उपलब्ध कराई जाए। मदरसों को आवश्यक दस्तावेज जल्द सौंपने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दर्शकों, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। जहां सरकार इस जांच को सुरक्षा और नेटवर्क की तरह तक पहुंचाने का जरिया बता रही है, वहीं कुछ मुस्लिम संगठन इस कदम को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पूरे मदरसा तंत्र पर शक की छाया पड़ती है और गलत संदेश जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या हाई अलर्ट जैसी स्थिति में सुरक्षा जांच पर सवाल उठना सही है? अगर पहले 3 बार सब कुछ सही मिलता है तो चौथी बार जांच में आपत्ति क्यों? क्या ये वाकई समुदाय का मुद्दा है या सिर्फ राजनीति का मामला बनाया जा रहा है? जांच का आदेश सरकार ने दिया है, विरोध नेता कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर एटीएस सुरक्षा के लिए चेकिंग कर रही है तो इसमें समस्या क्या है? क्यों समस्या उत्पन्न हो रही है? दरअसल अगर यही जांच हिंदू कॉलेज या हिंदू इंस्टीट्यूशन या हिंदू मंदिर या किसी भी जगह हो तो किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं है, आधी रात जांच कर सकता है। लेकिन एक समुदाय विशेष को क्या समस्या है, ये भी देखिएगा। क्यों समस्या है ये भी सुनिएगा। अच्छे, इससे परेशानी क्यों किस किस को है, ये भी बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। दरअसल दिल्ली में धमाका हुआ है, आग वहाँ लगी है, लेकिन उसका धुआं यूपी तक पहुँचा है और योगी सरकार उस धुएं की हर कतरे पर यानी खगाल रही है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। उनका स्पष्ट संदेश है। दरअसल सरकार कहना चाहती है जो देश के साथ है वो जांच में सहयोग करेगा और जिसे जांच से परेशानी है वो अपने आप बताता है कि समस्या कहाँ है। दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार एक ही कहावत कहते रहते हैं, इशारों को समझिए, मंशा को पहचानिए, क्योंकि वक्त वक्त पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें जरा सी जांच, जरा सा सख्त कदम भी गर्मी दे देता है। ऐसे लोग कौन हैं, उनका एजेंडा क्या है और योगी सरकार उन्हें लेकर इतना स्पष्ट क्यों है, यही आपको समझना होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि बरेली में इसी तरह की घटना हुई। मौलाना के कहने पर सड़क पर लोग आए और माहौल बिगड़ने की कोशिश की गई। उस समय योगी सरकार ने सीधे कहा था, शासन किसका है ये याद रखो, कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ की तो ऐसा सबक मिलेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और वर्तमान स्थिति पर आइएगा। दरअसल यूपी में मदरसों की जांच को लेकर सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो पूरी तरह सुरक्षा पुख्ता करने के उद्देश्य है। बच्चों से लेकर मौलवी, स्टाफ और मैनेजमेंट सभी का डाटा मांगा गया है।
सभी जिलों में अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके हैं और काम बड़ी तेजी से शुरू हो चुका है। बांदा से लेकर कानपुर तक मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों ही समुदाय के मदरसों की यानी गहन पड़ताल की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम ग्राउंड जीरो पर है, मतलब जो आदेश आए उसी के अनुसार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन दर्शकों, यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। जांच चल रही है, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग जिन्हें ये कार्रवाई खटक रही है। देखिए, मौलाना साबुद्दीन रिजवी ने इसे अनावश्यक बताया और समुदाय टारगेट करने वाला एक कदम सरकार का बताया है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जब सरकार सिर्फ जांच कर रही है तो इतनी तकलीफ किस बात की है? अगर सब कुछ साफ है तो एटीएस की पड़ताल से डर क्यों रहे हैं? जांच को रोककर कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये लोग? जब देश हाई अलर्ट पर है, जब दिल्ली ब्लास्ट के तार कई जगहों से जुड़ रहे हैं, तो क्या ये विरोध सही दिशा में है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? योगी सरकार का रुख बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। सुरक्षा सबके लिए एक बराबर है, सभी का देश है, लेकिन सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दर्शकों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने साफ बताया है कि धमाके की साजिश के तार यूपी तक फैले हुए मिल रहे हैं और जिन लोकेशनों को निशाना बनाया जाना था वो कोई मामूली जगह नहीं है। लखनऊ का संघ कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम। ऐसे में योगी सरकार ने आदेश दिया है कि जहां भी सुरक्षा से जुड़ी हुई साइलेंट टेस्ट की आशंका हो वहां बिना देरी जांच हो सकती है, चाहे मदरसा हो या कोई और संस्थान। एटीएस हर शक को परत दर परत खोल रही है। तो फिर सवाल उठता है कि एटीएस बस अपना काम कर रही है तो परेशानी किसे और क्यों हो रही है? दर्शकों, दिक्कत असल में जांच से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि कुछ लोग हर इस मौके पर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उन्हें अपने समाज के सामने ये दिखना होता है कि वो लड़ रहे हैं, चाहे मुद्दा सुरक्षा का हो चाहे मुद्दा कानून का हो। हर समय समाज के सामने अपने को प्राथमिकता चाहते हैं। याद कीजिएगा, तमाम सारी घटनाएं पहले हुई हैं, तमाम सारे बच्चों को परेशानियां हुई हैं, वो फंसे भी हैं इसके चलते दरअसल, लेकिन उस दौरान कोई भी काम नहीं आता है। कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। और आपने देखा है कई बार जो पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है उसी पर हमले की बात होती है। क्या ये किसी सभ्य समाज को स्वीकार हो सकता है? योगी आदित्यनाथ ने उस समय से ही साफ चेतावनी दे दी है कि अराजकता फैलाने वाले, बच्चों को भटकाने वाले और हिंसा भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, विज्ञान गणित की किताबें होनी चाहिए, उन्हें नादान बच्चों को कुछ लोग भटकाकर पोस्टर और पत्थर पकड़ा रहे हैं। यही असली अपराध है। बड़ों की गलती का बोझ बच्चों की जिंदगी पर डाल देना बहुत गलत है। आज भी मामला वही है, सुरक्षा की जांच को राजनीतिक रंग देना, जांच को समुदाय बनाम सरकार की लड़ाई बनाना और खुद को स्वर दिखाने के लिए विरोध करना। लेकिन योगी सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, जिसे देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण लगती है वो जांच में अवश्य सहयोग करेगा। दर्शकों, जब एटीएस सिर्फ सच सामने लाने के लिए काम कर रही है तो विरोध क्यों? अगर सब ठीक है तो जांच में दिक्कत कैसी? जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी खुद सामने आ जाएगा। ऐसे बयान देने वाले वही लोग हैं जो समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं, समझाने की बजाय भड़काने का काम करते हैं। और जब भी सुरक्षा एजेंसी एक्शन में आती है तो सबसे पहले इन्हीं को गर्मी लगती है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी है कि अराजकता फैलाने वालों की न तो तालिबानी सोच चलेगी, न ही किसी गजवाए हिंद का भ्रम। यूपी में व्यवस्था कानून से चलेगी, किसी उकसावे से नहीं। सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि जांच से भागने वाले अपनी मंशा खुद बता रहे हैं और देश के साथ खड़े लोग जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है, जांच से डरना चाहिए या जांच में सहयोग करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।